त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के मुख से बचाने वाला जो ग्रंथ है वो है श्रीमद्भागवत कथा। और ये कैसा दिव्य ग्रंथ है महाराज, ये कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जैसे ही परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मरने की, तो सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने बैठे तो देवताओं को राजा इंद्र हाथ में अमृत लेकर के आए। और अमृत लेकर के आकर क्या कहते, सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। बोले महाराज परीक्षित को मरने का श्राप लगा है, मेरे पास क्या है, अमृत है, आप अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। तो परीक्षित क्या होगा, फिर मरेगा नहीं, अमृत के प्रभाव से नहीं मरेगा। एवं विनिमय जातो सुधा राज्ञ प्रपीयताम। तो सुखदेव ने कहा ये तो ठीक है, अब तुम बदले में क्या चाहते हो। एवं विनिमय, तो इंद्र बोले महाराज आप हमारी अमृत परीक्षित को पिला दो, और जो एक कथा रूपी अमृत जो आप परीक्षित को पिलाने वाले हमें दे दो महाराज, हमें सुना दो। तो देवताओं की ये देख के सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई। तो देवताओं को बोले अरे ठगियाओ, दुनिया को बेवकूफ बनाओ पर मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। दधीची महाराज के पास गए, बाबा बाबा के तारीफ की, उसकी हड्डी ही निकाल ली। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, देवता भी स्वार्थी है। हमारा स्वार्थ लाही करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यही रीति। देवता बड़े स्वार्थी है, देवता बड़े स्वार्थी है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को ये अमृत नहीं दिया। कौन से अमृत, कथा अमृत। ये भी अमृत है। देखिए दोनों अमृत का तुलना करो महाराज के दोनों में श्रेष्ठ कौन है। वो अमृत पीने के बाद कब मिलेगा, वो अमृत जब आप धराधाम से पुण्य करके जाएंगे, कहाँ, स्वर्ग में। अब स्वर्ग में पुण्य करके जाएंगे तब वहां आपको अमृत मिलेगा। और जैसे आपके पुण्य खत्म हो गई तो आपको फिर धराधाम में आना भी पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और ये अमृत में, कथा अमृत में ना इसमें पुण्य का देखेगा ना पापी देखेगा। स्वर्ग कौन जाए, पापी थोड़ी जाए स्वर्ग, पुण्यात्मा ही जाए। तो पुण्य कर ही पूरा जीवन भर स्वर्ग जाए, इतना बोला जाके कहीं अमृत मिली। और ये अमृत है, कथा अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। कथा अमृत न पापी देखा है, न पुण्य देखा है, न दुष्ट आत्मा जे घर में लागे ओकरे उद्धार। और ये मेरे जिन कथा सुनी न स्वर्ग नहीं जाए, तो सीधा भगवान के धाम जाते। और जब भगवान के धाम चल दी तो फिर दोबारा यहाँ धराधाम में नहीं आए, मुक्ति मिल जाए। तो दोनों में कौन अमृत श्रेष्ठ है, कथा अमृत श्रेष्ठ हुआ ना। वो अमृत पक्षपात करती है, तब पुण्य करवे तभी तो मिली। और ये है निष्पक्ष है महाराज। इसके शरण में जो भी आ जाए, पापी आ जाए, पुण्य आत्मा आ जाए, सब लोग भगवान की कथा मिली। और दूसरा बात, ये देवता बहुत कंजूस भी है, कंजूस। और ये कंजूस प्राय सब गांव में तुम्हारो गांव में को शरीफ कानून करो एक मोस्ट वांटेड कंजूस हो। हमारे गांव रही थे राजा राम नाम से, हमारे गांव करो पूछते महाराज सबसे ज्यादा कंजूस कौन है, तो राजा राम गोटिया रहे। तो कंजूस ही कर करके गोटिया बन गई रही। तो तुम्हारो गांव में कानून कंजूस कंजूस लोग कहूँ कंजूस की देवे ना, तो कंजूस रही तेरे बुरा नहीं लगा, पर घर वाले बहुत खराब लगता है। इसलिए तुम्हारो गांव हवा कि नहीं पौसरी में कंजूस जाना था, पक्का जाना था, पर बता नहीं पावा था। कार भैया नाम ले बताए थे। ऐसने एक जन कंजूस रहे दीदी, हाँ ऐसने एक जन कंजूस आदमी, अतका कंजूस रहे भाई कि ओकर हाथ में एक पैसा नहीं होता निकलत है। अतका कंजूस रहे, दान पुण्य के नाम में एक गोड़ में खड़े रहे हो। गांव भर के उनका है बड़ कंजूस से ओलत नहीं फर्क पड़ा कंजूस में, पर ओकर पत्नी ने बहुत खराब लगे। भाई ओकर पति के लोग कही पत्नी ज्यादा खराब लगतेगा।
तो पत्नी चिढ़ लगे तो आन के मुंह सुने रहे वो बड़ कंजूस से लेके घर में आके सब नीच लौकरे भरोसा रहे कभू तो कुछ दान पुण्य कर लेते इसलिए कहते ना माथा ठनके रही थे ना कभू तो कुछ बूता लगने मन लगा के कर लेते ओहू आई घर में सबसे सुने रहे कंजूस आई कभू तो 2 पैसा दान कर लेते हैं सब दिन भर रात कंजूस की थे मोला करते हैं चाहकर दान करके ही आप कुछ पत्नी है तो कंजूस सेठ जी कहते कहाँ जाओ मैं तो गाँव में नहीं कर सकता गंगा के घाट जाऊँ तब किसी संयोग पे ओखर गाँव ले 10-12 किलोमीटर है काशी नाम सुने जय हो हम लोग मिलोग करे बल्कि हिन्दिया दिखेगा कदलम पीछे नहीं करे तब वो कंजूस आदमी ना अपन बाई से त्रस्त होके ओकर बाई के मन अपन पत्नी के मन अब वो सोचे कि नहीं अपना हाथ दान करे ले तो कैसे करिया मैं गंगा घाट में जाके करिया अब का कंजूस रहे महाराज जो गाड़ी किराया भाड़ा नहीं करी तो वहाँ पैसा लगेगा रेगत जहाँ और रेगत गीत बनारस काशी विश्वनाथ जी हाँ रोज 20 टन मुर्दा जलता नहीं अब रेगत गीत और गंगा घाट में जाके देखते क्या 10 जन पंडा मन बैठे घाट में और सब न हो या मन में दान लेवते जजमान दान करो अब वो कंजूस आदमी मन में सोचा थे एमे तो गंगा नहा के तो दान करना तब बोला बिकट अगन देने लगी तो कैसे करो ऐसे देखा जाओ जब मेरे को अंडा पंडा मत रहा तो कौन मेरे की जो है मुर्दा घाट में कोर रही है मुर्दा घाट में मरे रोइया नहीं रहे जलाद बस रही थे जलित तहाँ और 3 पलट के नहीं देखने वाले तो मुर्दा घाट में गई एक बार भाई पहले सोचे चारों मुर्दा देख ली एक आध घर कनो पंडा उन्ना थोड़े बैठे कनो नहीं देखी ऊपर ले बैठे भगवान हंसा था वाह रे आदमी तो भगवान कभी कभी तो का चीज ना जाने किस गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं भगवान ना जाने तो का गुण में रिझ जाएगी मालिक के दुनिया के बनाने वाला है तो भगवान ऊपर से देखा थे वाह रे कंजूस है अब भगवान लगता हो तो तुझ के रख लग जाए एकदम रो कर एक हर कंजूस है थोड़ा से कौतुक चले कौतुक मतलब मजाक भगवान का कौतुक सूझ गया अब कंजूस शेर भी है कपड़ा उपड़ा निकाल के जैसे मुर्दा घाट में ऐसे डूबी गंगा में स्नान करे पर उसने भगवान पंडा के रूप बना लिया अब जैसी डूब के निकली तो भगवान कहते जजमान की जय हो खड़ा हो भगवान अब वो कंजूस शेर जी के थे महाराज ए मिलत छोड़ देते कम से कम मतलब मुर्दा घाट में छोड़ देता कम से कम भगवान पंडा बने भगवान कहते क्या करने सिर्फ जजमान यहाँ देखे कि जजमान स्नान कर ही आ गए तो बोली तो मैं क्या करा मैं कंजूस है तो भगवान पंडा बने दान कर गंगा स्नान करे चल दान कर तो सेठ जी कहते वो तो है ही नहीं कुछ उतना काला दे हाँ तो कभू तीरथ देव या मतलब पता हुई पंडा मतलब केवे नहीं के महाराज ताकि पंडा ले न लिखवा दे आप कभू ले आता नहीं भैया उसने कहते पंडा मंगा ले नहीं लिखवा दे खाता माँ आवत जावत कभू हम ले आओ तो भगवान भी कही तुझने कोई बात नहीं है सेठ जी अभी धरनी कोई बात नहीं अभी लिखवा दे खाता में कब आज जाता लेके वो तोड़ घर अब वो कंजूस आदमी का अभी से देर नहीं पड़ा अब बोला ये पंडा नहीं जाने अब मैं हाँ ये पंडा ले जाना कई देता हूँ कहे का है कर देता हूँ तो कई ले महाराज ठीक है ढेला दे हाँ पर अभी भी नहीं मोड़ अब मने मन में खुश हुआ थे कंजूस क्या खुश हुआ थे ये मोला नहीं जाना मैं नहीं जाना देर पर भी नहीं करे अब भगवान मने मन में मुस्कुराते चल बेटा तो लागू बता मैं अब वो कंजूस आदमी है उसने 2 ढेला मतलब 2 रुपया वो समय बात है अब वो लग करके अब आगे घर रेंगत अब रेंगत आता है बढ़िया सुंदर ऊपर पत्नी पूछी आई घर में कुछ दान पुण्य करे हो ज्यादा मत चिल्ला चल जल्दी भोजन निकाल अब जैसे भोजन में बैठे
और पंडा बने भगवान दरवाजा में लाके खड़ा थे, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब वो कंजूस सेठ के हाथ जाते कोने, अब उनका पत्नी यही सिखाई आके देखी तो पंडा भगवान तो बोलते सेठ जी घर है, वो दान करे, मैं दान पर आया हूँ। अब पत्नी का रूप में आवा था वही में, और सेठ जी उस दिन कंजूस से दिन भोजन में बैठे तो कहते तो दान करे तुम्हारा, वो पंडा आगे आगे और सेठ जी का कहे तेल मत पड़े तुझे, घर बनेगी की दे जा, ऐसे की अपन पत्नी के जा पंडा की दे, घर बनेगी की देगी। अब वो पत्नी आई कहते महाराज सेठ जी घर बनी है, अब बने भगवान के पंडा बनते हैं भगवान के, तो कोई बात नहीं है, जब तक हमारे जजमान नहीं आएगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे सेठ जी। अब वो पत्नी की दिमाग बोल वही कहते, वो जब तक नहीं आई जजमान तब तक ईट में भी होंगे कहते। अब वो सेठ जी ला वो तबला वाले से ऐसे से करत नहीं, मतलब श्वास बढ़ाए के सिस्टम में प्राणायाम भी थे, तो उस सेठ जी भी प्राणायाम आते, मतलब श्वास रोके के तरीका बहुत लेट तक। तब वो जब कंजूस सेठ थे फिर अपन पत्नी कही सुन, मैं सांस ला रोक के ही मैं सुता था, तो तय है जाके वो पंडा की देखी मर गई की देखी। तब वो पत्नी जानत रहे बहुत टाइम में सांस ला रोक लेते, पति के बात है भैया, पति की बात मानना पड़ी, बोले ठीक है कि तब वो सेठ जी है उसने सांस ला रोक के सूत गिरत पर भाई। हाँ भाई, और भगवान बने पंडा में उसे ठाने की थे महाराज वो तो मर गए, तो भगवान बने पंडा के थे जजमान मर गया और हम यहीं पे हैं, अब हम जब तक उसका अंतिम संस्कार ना करा दे हम कैसे जाएं। तो भगवान पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दी, सेठ जी का मृत्यु हो गया, सेठ जी मर गया, चलो शमशान के लिए ले जाने की तैयारी करो तैयारी करो। अब पूरा गांव का आदमी खलबिल सकड़ा गया। अब उस सेठ जी उसने सांस रोके, अब गांव का आदमी ठठरा बने, ठठरे की था ना दीवार, ठठरे की था ना जो ले जाते हैं मुर्दे को, अब ठठरा बने। अब सेठ जी तब लेटे और ऊपर से रोवत नाटक रोवत। अब गांव वाले मन पूरा आ गए और गांव वाले मन सेठ जिन मरे के नाटक मारे बोले उठा ले, उठा के ठठराम करत। तब वो उस सेठ से सुते, अब उनकर पत्नी कहते नहीं मरे हैं नहीं मरे हैं नहीं मरे हैं कहते, मतलब मत लेगा नहीं मरे हैं इसे कहते, मतलब अब लेगत रहता है। तो पत्नी कहते मत लेगा नहीं मरे नहीं मरेगा। तो गांव को कहते गोपरी पति मर गएगा, पागल हो गएगा, वही हो गए, नहीं मरेगा ऐसे मरे परे है। अब पत्नी उसने कहते नहीं मरे हैं मर लेगा। अब गांव में उसने के कोला धर ली भाई, अब खानदान बोई के 4 जन लेगा थे, राम नाम सत्य है, राम नाम नहीं सत्य नहीं, जोर से कहते राम नाम। अब उसे ठीक हुआ थे नहीं मरे हैं, फिर भी उस कंजूस सेठ लेटे दादा। अब शमशान में ले गए मरघटिया में, चीता बन गए और चीता बन के लेट गए। तब वो सेठ उसने काबर पंडल देल मत पड़ेगी, और पंडा घरोगे रहेगा उसके संगे संग पंडा बने भगवान। अब भगवान मन में सोचे धन है रे तो निष्ठा, अब का कंजूस है इतन मरे बन प्यार हो गए। तो भगवान रीछ गए भाई, ना जाने किस गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण में रिझते भैया छड़िया के कोई भरोसा नहीं है। तब भगवान जो पंडा बने भगवान के गाँव वाले भैया ये मोर जजमान है, अभी घर मृत्यु हो गए, अब अंतिम समय में आगे देने वाला अग्नि संस्कार करना, एक कान में ना कुछ मंत्र बोल दो जेकर से घर मुक्ति हो जाए। गाँव में कहीं हम महाराज बने ले जा कुछ मंत्र पढ़ दे कान में। अब भगवान आई सेठ के कान में कहीं सेठ जी, तो सेठ ला वो आवाज जाने पहचाने लगे। अब पंडा ने बात वाले देखिए वही पंडा फिर आखिर मूंगे। तब भगवान मैंने पंडा के सेठ जी मैं तोरे कंजूसई के गुण से भी के वरदान मांग ले, मोर से मत भारी प्रसन्न वही भगवान मोर से वरदान मांग ले। तब वो कंजूस सेठ जी के सही में तो हाँ तो मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए भगवान, तब वो 2 ढेलन छोड़ देंगे
जे तोरा दूध हेला दान करे हम तोला छोड़ दे, वो कंजूस का काम करेगा। अक्को पन कंजूस है, ते देवता मनुष्य कंजूस है। सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अनधिकारी समझ के महाराज भागवत कथा का श्रवण पान नहीं करा, भगा दिए वहां से सुखदेव जी महाराज। अब जैसे ही देवता मन भगाई तब भैया देवता है, तो देवताओं का राजा इंद्र है, तो इंद्र सीधा कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, ब्रह्मा जी पितामह देखो तो सुखदेव जी महाराज इन मनुष्यों को, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और हमें वहां से भगा दिए, हमें कथा नहीं सुनाए। इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे अमृत कम हो गए कथा से ज्यादा। तो ब्रह्मा जी बोले, काहे इतना क्रोध करते हो? 7 दिन की तो बात है ना, 7 दिन देख लो कि परीक्षित की कथा सुनने के बाद क्या होता है, उसके बाद रिजल्ट लिया जाएगा। तो 7 दिन कथा सुनने के बाद जब परीक्षित को वैकुंठ जाते हुए जब देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी क्या किए? एक तराजू लिए महाराज, और एक पलड़े में जितनी सत्कर्म है, सत्धर्म है, यज्ञ दान पूजा सब एक पलड़े में रखा और एक पलड़े में भागवत जी को रखा। और जब दोनों का वजन तौलने लगे तो जिसका वजन ज्यादा रहेगा वही तो नीचे बैठेगा भैया। तो वो पलड़ा भागवत जी के साइड से पलड़ा नीचे हो गया है। नीचे हुआ तब वहीं पर फिर ब्रह्मा जी ने इस श्रीमद् जो उपाधि है दिया कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनम, कि धन्य है ये भागवत की कथा को जो प्रेतों का भी उद्धार कर देता है। तो पहले भागवत बस था महाराज, फिर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् जोड़ा, तब ये हुआ श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा देव दुर्लभ कथा है और इस कथा को सुन करके महाराज प्रेत पीड़ा विनाशनम, मरे हुए आदमी अगर प्रेत बन गए हैं, अगर उसके निमित्त को ये कथा करा ले तो प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी है ये भागवत कथा। और ये कथा क्या है? यही तो अमर कथा है हमारा। आरती में गाते हैं ना, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, कहते हैं ना 4 वेद है महाराज, पर ये 5वां वेद इसी को कहते हैं। अगर हम सनातनी में हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं महाराज, तो हमें अपनी सनातनी कुछ धर्म हिंदू परंपरा का जानकारी होना ही चाहिए। सबसे पहले सनातन का जो सार है, जड़ है, वो है वेद। पहले एक वेद था, तो व्यास ने 4 विभाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद, 17 पुराणों की रचना की। ये सब चीज का हमें सनातनियों का जानकारी होना ही चाहिए। तब यहाँ पर श्रीमद् भागवत की, भागवत को श्रीमद् से उपाधि दिया गया। अब जैसे ही कहा महाराज, कौन ये कथा कहाँ से हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न किए। तो सूत जी महाराज बताए, महाराज ये कथा तो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, चतुश्लोकी भागवत। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने इसको व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। शाखा प्रशाखा होते हुए ये भागवत हम और आप तक आई है। और ये साप्ताहिक की कथा कहाँ से प्रारंभ होगी? 7 दिन में भागवत कथा सुनने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई महाराज? ये प्रश्न जब पूछा तब सूत जी महाराज ने कहा, ये तो नारद जी और शंकादिक के बीच से प्रारंभ हुई है। शंकादिक ऋषि बोले, ये बात तो समझ में नहीं आई महाराज। देखिए नारद जी की खासियत ये है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पे ठहरते नहीं। साधुओं को कहते हैं उन्होंने शरीर वेती, साधुओं को कहीं रुकना नहीं कहीं ज्यादा। और नारद जी को श्राप है, दक्ष ने श्राप दिया है महाराज कि आप कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा आप नहीं रुक पाओगे। तो नारद जी कहीं 2 घड़ी ज्यादा रुकते नहीं और शंकादिक मुनि है, कहीं जाते नहीं।
एक जगह बैठ के भजन करते हैं लोग। तो ये दोनों का संवाद कैसे हुआ महाराज? कैसे ये साप्ताहिक सप्ताह 7 दिन में कथा सुनने के नियम प्रारंभ हुई, ये आप हमें विस्तार से बताइए। जैसे सूत जी महाराज ने ये प्रश्न पूछा, सूत जी महाराज से समकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, तब समकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दत्तुस्त्र नारदम। एक बार की बात है, समकादिक ऋषि सत्संग करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में आए। देखिए, सत्संग मतलब संतों का संग करना, और जो संतों का संग कर लेता है महाराज, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है रघुवर भाई जीवन में। कहते हैं ना कि संगत से गुण यात है और संगत से गुण जात है। अगर आप भक्त की संगति करेंगे महाराज, तो आपके अंदर में भी भक्ति करने की इच्छा जागेगी। जुआरी चोरी करने वालों की संगति करेंगे तो आप भी जुआ खेलना सीख ही जाएंगे महाराज। अगर संग ही करना है तो संतों का संग करो। तो संतों का संग करेंगे तो क्या होगा महाराज? संतन के संग लाग रे तेरी रति अगर संतों के सर में लगे तो बिगड़े हुए काम बन जाएगा। आप बोलो किसकी बन गई महाराज? किसकी बन गई? किसकी बन गई? भोली की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, भोली की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई।
है